भैरवकौना एक ऐसा रहस्यमयी गांव जो सुबह होते ही गायब हो जाता है, जहां इंसान नहीं बल्कि भयानक खूंखार आत्माएं रहती हैं, जिनके अंदर बदले की भावना इस कदर भरी हुई है कि अगर गलती से कोई इंसान इस गांव के अंदर चला जाए तो वहां से कभी लौट नहीं सकता। इस गांव में सब कुछ इतना अजीबोगरीब है कि जो एहसास दिलाता है कि इसका संबंध किसी दूसरी दुनिया से है। तो आइए जानते हैं इस गांव के बारे में। आखिर कहाँ है ये गांव और कहाँ से शुरू हुई इसकी कहानी। दरअसल आंध्र प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है प्रकाशम, और उसी शहर में है ये गांव भैरवकौना। वैसे तो भैरवकौना अपने सुंदर झरने की वजह से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। वहाँ एक काफी पुराना मंदिर भी है जो केवल एक चट्टान को काट कर बनाया गया है, वो भी सिर्फ एक रात में ये मंदिर कैसे बना, इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से ये मंदिर एक रात में बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेत आत्माओं ने इसे एक रात में बना दिया। इस बारे में कुछ भी सही कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भैरवकौना की इस खूबसूरती के अलावा इसका एक भयानक राज भी है जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस दुनिया में हम इंसान रह रहे हैं उसी दुनिया में कुछ इतना डरावना भी हो रहा है। भैरवकौना का जिक्र गरुड़ पुराण में भी है, जो कि गरुड़ पुराण के आखिरी 4 पन्नों में था। लेकिन अब उन 4 पन्नों को कोई नहीं पढ़ सकता, उन्हें पहले ही गरुड़ पुराण से फाड़ दिया गया। आखिर किसने फाड़ा उन पन्नों को और क्यों? आखिर क्या था उसमें ऐसा जिसे हर किसी को जानने से रोक दिया गया? तो इसके लिए हमें जाना होगा आज से तकरीबन 500 साल पहले। तो आंध्र प्रदेश पर राजा कृष्णदेव राय का शासन था। उनके समय में गरुड़ पुराण एक साधारण किताब थी जिसमें भैरवकौना के बारे में लिखा हुआ था। इस गांव के बाहर एक दरवाजा भी है। भैरवकौना का ये दरवाजा सिर्फ कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में खुलता है और कृष्ण पक्ष होते ही गायब हो जाता है। भैरवकौना एक ऐसी जगह है जहां वो आत्माएं आती हैं जिनमें नफरत भरी होती है, जो बदला लेना चाहती हैं, जो अपने बदले के लिए किसी की जान भी ले सकती हैं। ये आत्माएं बहुत डरावनी और खूंखार होती हैं, जो रात के समय यहाँ आती हैं और सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही पूरा गांव गायब हो जाता है। इन आत्माओं को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान अपने फरिश्ते भी भेजते हैं जो इनकी मदद कर सके, पर ये इन आत्माओं पर निर्भर करता है कि वो उनकी मदद लेकर आगे बढ़े, उन्हें नया जन्म मिले, नया शरीर मिले, या फिर उसी बदले की आग में वो जलती रहे। ज्यादातर आत्माएं अपने गुस्से और नफरत की वजह से भैरवकौना में ही भटकती रहती हैं और यहाँ आने वाले इंसानों को भी अपने ही जैसा बना देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था राजा कृष्णदेव राय के शासन में। कुछ लोग गरुड़ पुराण पढ़कर इतना एक्साइटेड हो गए कि वो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में रात के समय भैरवकौना चले गए और वहां से फिर कभी वापस न लौटे। जब इस बात का पता राजा कृष्णदेव राय को चला तो उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए और इस रहस्य को किसी गलत व्यक्ति से बचाए रखने के लिए गरुड़ पुराण के आखिरी 4 पन्नों को फाड़ दिया और उसके बाद उस पुराण को किसी को भी पढ़ने के लिए दिया जाने लगा। बहुत से स्वार्थी लोग तंत्र विद्या के द्वारा ऐसी आत्माओं को अपने वश में कर लेते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। शायद हो सकता है कि इस राज को ऐसी किसी गलत हाथों में जाने से बचाए रखने के लिए भी कृष्णदेव राय ने उन पन्नों को फाड़ दिया। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा था। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य के जीवन में मिलता है, परंतु मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसलिए कर्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, जिससे उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक का ज्ञान प्राप्त हो सके।